लिए स्पेशल, किसके लिए स्पेशल जो है पुलिस और पैट के लिए। ये दो ऐसी चीजें हैं, इनमें आपके लेखक लेखिका प्रमुख संगठन जो आजादी के समय पर संगठन हुए उससे रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर हाल में पूछा जाता है कि जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था। ठीक है, चलिए चलो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा जो है वॉरियर डायरी चैनल है। हम डेली दोपहर में 2 बजे थ्योरी क्लास के साथ लाइव आते हैं और रात को 9 बजे जो है आपका उसके साथ लाइव आते हैं, किसके साथ, एमसीक्यू के साथ। वहीं 8:30 से 9 लोकेश सर जो है जियो कराते हैं। क्या कराते हैं लोकेश सर? जियोग्राफी कराते हैं। मैं जो है आपको एमसीक्यू सेशन प्लस आपका जो थ्योरी सेशन दोनों कराता हूँ। आज हमारे इतिहास की अंतिम क्लास है, इसके बाद में जो है आपको पॉलिटी कराएंगे। कल संडे है, कल 2 बजे की क्लास नहीं होगी, कल होगी आपकी शाम की क्लास। ठीक है, चलो ये आज का हमारा 3 टॉपिक है प्रमुख, संगठन, पत्र पत्रिका और लेखक। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं? 3, संगठन, पत्र पत्रिका और लेखक। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने जो है आज का काम। आपका जो है समझने का कम, लिखने का ज्यादा है। क्या है? समझने का कम है, लिखने का कार्य ज्यादा है आज का। क्योंकि आज जो है केवल हम डायरेक्ट थ्योरी में लिखाएंगे ही कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए तो एक तरफ डाल लीजिए आप जो है संगठन। क्या डाल लीजिए आप? एक तरफ संगठन, और जो कॉपी के दूसरे छोर पर लिख लीजिए आप संस्थापक, यानी कौन सा संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया, उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं ब्रह्म समाज। पहला क्या है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के कौन हुए? ब्रह्म समाज का जो संस्थापक है, स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। ठीक है, अगला है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? आत्मीय सभा। क्या है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की किसने की? राजा राममोहन राय ने की। ठीक है, किसने की? जो है आपके राजा राममोहन राय ने की। ये प्रार्थना समाज जो है इसके 2 हैं। तो क्या होता है, कभी कभी इसका 1 दे देते हैं, कभी कभी 2 देते हैं, या कभी कभी जो है क्या करते हैं, एक ऑप्शन में दे देंगे आत्माराम पांडुरंग और दूसरे ऑप्शन में दे देंगे महादेव गोविंद रानड़े, और आगे दे देंगे ए और बी दोनों। ऑप्शन में क्या देंगे? इन दोनों का नाम देंगे, ए में और बी में। उसके बाद सी में देंगे दोनों और डी में देंगे कोई नहीं। तो आपको क्या ये याद रखना है? तो प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्वबोधिनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आपकी तत्वबोधिनी पत्रिका लिखी गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट है क्या? रहनुमाई सभा। ठीक है, कौन सी है? रहनुमाई सभा। रहनुमाई सभा के कौन थे आपके? रहनुमाई सभा के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे आपके दादा भाई नौरोजी। ये गलत टाइप हो गया है। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फरदानजी नौरोजी और दादा भाई नौरोजी। हाँ, वो दादा भाई नौरोजी आ गए। ठीक है, कौन थे? दोनों थे। या तो केवल रहनुमाई सभा ज्यादातर आपका किसके नाम से आता है? दादा भाई नौरोजी के नाम से आता है। ठीक है, पर इसके संस्थापक दोनों थे, फरदानजी नौरोजी और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे है आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग के बारे में तो आप देखिए बड़े शांति से याद कर सकते हैं। कैसे कि आपके 1905 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग, 7 में कांग्रेस का टूटना। ये 3 साल लगातार है, इंपोर्टेंट है। तीनों साल का जो है पूछ लिया जाता है, तो ये तीनों एक साथ कर सकते हो। तो पहले बंगाल टूटा, मुस्लिम लीग बनी, फिर कांग्रेस टूटी। ठीक है, कैसे कर सकते हो? तो जो है पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इसके बाद में आपका पार्लियामेंट सुधार आया था 1909 में। ठीक है, क्या आया था? जो पार्लियामेंट सुधार आया था 1909 में। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं हम जो अपने उस पर। अगला है हमारा क्या है? अब आपकी पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। इसके जो है संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे और शिवनाथ शास्त्री। इसमें जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महादेव गोविंद रानाडे। कौन है? महादेव गोविंद रानाडे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद जो है दोनों करने हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं है ये, केवल ये 18-19 आपके संस्थापक और संस्थाएं हैं। उसके बाद में मतलब ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। जो आपका सेशन मैक्सिमम होगा तो 20 से 30 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, इससे आगे नहीं होगा। ठीक, चलो
आगे चलते हैं। आगे आपका अभिनव भारत, कौन सा है? अभिनव, अभिनव, ठीक है, अभिनव, अभिनव, ये है प्रोनाउंसिएशन अभिनव है, ठीक है, अभिनव भारत। इसके कौन थे? इसके थे बीडी गणेश सावरकर, या फिर आ जाता है आपका खाली बीडी सावरकर, दोनों नाम से आ जाता है, या तो बीडी सावरकर आ जाता है या फिर बीडी गणेश सावरकर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कौन सी? बहिष्कृत हितकारिणी, यानी जिनका बहिष्कार कर दिया गया हो, उनके हित में कोई सभा बनाई जाए। तो आपको जो देखिए, जो हमारे सापेक्ष में बताया जाता है कि अम्बेडकर के द्वारा जो बहिष्कृत लोग थे, जो इनको जो छुआछूत के शिकार थे, उनके लिए जो कदम उठाए गए, उनके लिए कार्य किए गए। तो इसका तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि बहिष्कृत यानी कि जो बहिष्कार कर दिया गया, जिसको समाज से निकाल दिया गया हो, उसके हित में सभा किसने बनाई होगी? तो उसमें इसमें जो सभा है वो आपके अम्बेडकर ने बनाई होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई होगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। चलिए ये आ जाता है आपका, दोनों नामों से आता है, ये कौन सा? खुदाई खिदमतगार, कौन सा? खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन, ये दोनों एक ही नाम से आते हैं, तो उसको लाल कुर्ती आंदोलन कह देते हैं या फिर खुदाई खिदमतगार कहते हैं, ठीक है। इसका जो कौन है? इसके आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसके जो है संस्थापक हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अब अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने कही? दादा भाई नौरोजी ने। जो धन का अपव्यय का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अब रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। चलिए वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो इनके जो है कई सारे, ठीक है। चलिए आगे आपकी नौजवान सभा, कौन सी सभा? नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? जो है सरदार भगत सिंह, किसने की? जो है भगत सिंह ने की थी, किसने की थी? भगत सिंह ने, ठीक है। और एचआरए का नाम किसने बदला था? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम किसने बदला था? तो वो भी आपका भगत सिंह। फिर क्या कर दिया था? गया था एचएसआरए, ठीक है। चलिए आगे आपका अनुसूचित जाति परिसंघ, क्या है? अनुसूचित जाति परिसंघ। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने के द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक। आगे आते हैं आपकी गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी परमहंस मंडली, क्या है? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादोबा पांडुरंग, किसके द्वारा? आप केवल पांडुरंग याद रख सकते हैं या फिर दादोबा पांडुरंग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडियन स्ट्रगल, क्या है? इंडियन स्ट्रगल। उसके लिए कौन, उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। चलो आगे आपका तरानाए हिंद, कौन है? तरानाए हिंद। तरानाए हिंद किसे कहा गया? मोहम्मद इकबाल को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। चलिए क्या कहा गया मोहम्मद इकबाल को? तरानाए हिंद। चलिए इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको जो संगठन कराए जा रहे हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है। जो है प्रमुख प्रमुख समाचार पत्र थे और पत्रिकाएं वो हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं, जानते हैं कौन कौन सा पत्रिकाएं हैं, किसके द्वारा प्रकाशित की गई। एक तरफ लिखिएगा आपके समाचार पत्र या पत्रिका, एक तरफ लिखिएगा पत्र / पत्रिका, और दूसरी तरफ लिखिएगा आपका क्या? संपादक। क्या लिखिएगा? संपादक, ठीक है। चलो चलते हैं, तो लिखते हैं आगे। आपका आगे नेशनल हेराल्ड, क्या है? आपका क्या है? नेशनल हेराल्ड है, ठीक है। तो आपको बताना नेशनल हेराल्ड की जो है संपादक कौन था? नेशनल हेराल्ड का संपादक कौन था? आपका पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक अखबार था केसरी, क्या था? केसरी। तो केसरी किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भाषा में? मराठा भाषा में, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि केसरी जो है किस भाषा में था। तो केसरी मराठा में था, और मराठा नाम से जो पत्रिका निकाली, क्या निकाला? मराठा नाम से, वो आपका अंग्रेजी में था। किसमें था? केसरी आपके जो है उसमें था मराठा भाषा में, और मराठा जो वो था आपका समाचार पत्र, वो आपका उसमें था, किसमें? अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हरिजन, कौन सा आपका?
हरिजन। हरिजन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। हरिजन के कौन थे? जो है महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए आगे आपका कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ पिछली बार पैट में पूछा गया था। कॉमनवेल्थ किसने चलाया? एनी बेसेंट ने। ठीक, आगे आपका न्यू इंडिया कौन सा है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के संपादक कौन? एनी बेसेंट। आगे आपका अल हिलाल, क्या है? अल हिलाल। अल हिलाल किसके द्वारा संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? आपके अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका नवजीवन। हिंदी व गुजराती दो भाषाओं में था आपकी ये जो पत्रिका, किसमें? दो भाषाओं में थी। कौन कौन सी दो भाषाएं थी आपकी? दोनों भाषाएं थी, हिंदी और गुजराती। कौन कौन सी भाषाएं थी? हिंदी और गुजराती। ठीक है, ठीक है, किस किस्म थी? हिंदी और गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। आगे आपका अभ्युदय। नेक्स्ट क्या है आपका? अभ्युदय। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका अभ्युदय। अभ्युदय किस भाषा में? हिंदी में। ठीक है, ये इसको तो आप जो है नाम से ही लगा सकते हो। कौन सा? अभ्युदय। अभ्युदय किस भाषा में? हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीडर। क्या है? लीडर। लीडर किसने चलाया? मदन मोहन मालवीय ने। किसमें? इंग्लिश में। ठीक, अगला आपका न्यू इंडिया। कौन सा है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसके द्वारा चलाया गया? बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा। किसके द्वारा? बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस। कौन सा है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर। कौन? जवाहरलाल नेहरू के फादर, इनके द्वारा चलाया गया था। कौन सा? इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। क्या है? जो प्रमुख किताबें थी और उनके लेखकों के बारे में ये है। ठीक, चलो तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। आपका फर्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। ये किसके द्वारा लिखी गई? आपके अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई इंडिया विंस फ्रीडम। नील दर्पण किसने लिखी है? दीनबंधु। दीनबंधु कौन थे आपके? CF एंड्रूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तरानाए हिंद, मोहम्मद इकबाल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखे? महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारत विभाजन के गुनहगार कौन से? भारत विभाजन के गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके द्वारा जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई है। ठीक, चलिए अशफाक बगावत हिंद। कौन सी? अशफाक बगावत हिंद। ये किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया अशफाक बगावत हिंद। ठीक, चलो अगला है आपका विधवा विवाह। ये किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, अगला है आपका बंदी जीवन। कौन सा? बंदी जीवन। बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिंद्र नाथ सान्याल। किसने लिखा है? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिमेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन सा? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो एक तरफ से किसने कौन सी लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लाइफ डिवाइन। डिवाइन कौन सा? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? ये लिखा है आपका अरविंद घोष ने। अगला है आपका वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। गुलामगिरी, ये बड़ी फेमस किताब है गुलामगिरी। ठीक है, कई बार पूछी गई है। और यूपी ट्रिपल एससी की तो ये मान लीजिए आप एक तरह से फेवरेट है। इसकी यूपी ट्रिपल एससी की तो ये फेवरेट है। तो भैया इसको तो पूछना ही पूछना है, किसी से नहीं तो ज्योतिबा फूले से एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना। ठीक, तो आपकी गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है आपका आर्कटिक होम ऑफ आयन। जो है आर्य कहा गया था, बिल्कुल भारत में 2500 साल पहले आर्य आए थे, तो उन आर्यंस का होम घर कहाँ बताया है? तो उसको आर्कटिक बताया है। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। ठीक, चलिए अगली आपकी गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी हुई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
ये था आज का सेशन, ठीक है, आज इतना ही कराना था। और बताइए किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ बताइए।